सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। आज मेरा है 11th डे और मैं आज हर रोज़ की तरह स्टार्टिंग करूँगा अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल से। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और स्टार्ट करूँगा और 9 बजे तक मैं इसे पढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं 5 बजे से इसलिए स्टार्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं रात को थोड़ा देर में सोता हूँ, फिर इसलिए। और वैसे सुबह अच्छा होता है चीज़ें कि सुबह उठो और जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो। बट अब मुझे आजकल आदत पड़ गई है कि मैं ज़्यादा देर तक रह रहा हूँ, 12 बजे से बाद जैसे 2 बजे तक, 1 बजे तक ऐसे करके रहता हूँ। सो यही है। तो पहले न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं फिर। ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, जहाँ से मैं अपनी न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग्स को करता हूँ। सो फर्स्ट टॉपिक है इसमें, द इंडियन सी फारर डिजर्व बेटर इन चौफी हाई सीज, द रियलिटी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, on the nation clean air program, powerful antidote to toxin in cobra, no forest or wildlife will be left in animal human conflicts are not resolved, Supreme Court warns. The Supreme Court says EVM microcontrollers are agnostics, do not recognize parties or candidates. सो ये है आज के 38वें लेक्चर के कुछ नोट्स परमार से, जो मैं परमार सर से बनाता हूँ। यूट्यूब पे आपको इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पार्ट 3 करके PYQ सीरीज़। और आप भी मतलब नोट्स बना सकते हो। बहुत सारे भाई बोलते हैं मतलब कि आप अपने नोट्स दे दो, बट मेरे नोट्स देने से कोई फ़ायदा है नहीं जब तक कि मतलब खुद आपने बनाए नहीं वो नहीं चीज़ें, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा ना दूसरे की चीज़ें। तो आज मैं पहले 36वां और जो मेरा 37वां लेक्चर है उसका जल्दी से फास्ट रिवाइज़ कर देता हूँ, और जो कि मतलब उसके मैं गो थ्रू होता रहा हूँ उससे, जो कि मेरे को याद रहता रहे ये चीज़ें। तो 2 चैप्टर का जल्दी जल्दी रिवीजन करता हूँ मैं, 2 लेक्चर्स का, सॉरी। सो आज मेरा है 12th चैप्टर, सॉरी। और देखो मेरी किताब की हालत, अगर नीतू मैम इसको देख रही होगी ना तो भाई एक बुक दे देना मैम प्लीज़। फट गई है पूरी। तो अब 12th चैप्टर देखता हूँ कौन सी है। 12th चैप्टर यह है तुम्हारा इन्वर्सन। इन्वर्सन चैप्टर है, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसको मैं कंप्लीट करके इसके बाद वो क्या कर लेता हूँ फिर। सो ये है 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसे मुझे अभी ट्यूशन में पढ़ाना है, तो आधे घंटे मुझे इसे जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। उसके बाद अपना जो थोड़ा सिनोनिम्स एंटोनिम्स बचा है उसको कंप्लीट कर लूँगा।
तो ये है मेरी ब्लैक बुक वोकेबलरी के लिए, और मैंने इसे कम से कम 2 बार पढ़ा है। तो अब मैं अब किस तरीके से पढ़ता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा आज, है ना। सो ये है, ये देखो, जो जो मेरे को अच्छे से नहीं आया मैंने उन पे गोल गोल टिक मारे हैं, जो कि रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाए। और ऐसे ही मैं आपको पूरी बुक में दिखा सकता हूँ। ये देखो, इससे होता है क्या है कि हमारा टाइम बहुत बच जाता है। मतलब अगर हमें एग्ज़ाम आने वाला है तो हम एकदम में इनको रिवाइज करके अपने को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसे आपको पूरे बुक में मिलेगा। तो मैं ऐसे इस तरीके से पढ़ रहा हूँ, जो मेरे को नहीं आता मैं उन्हीं को ज़्यादा ध्यान देता हूँ अब। अभी मैं शाम को थोड़ा एक्सरसाइज करके आया था, और अभी मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। बट जो भी है, पर मैं एक चीज़ बताना चाहता था कि जब से मैंने 6 महीने पहले से जब से पढ़ना स्टार्ट करा है, तब से मतलब मेरा वेट 8 किलो बढ़ गया है। मतलब 62 से सीधा 70 चले गया है। और मैं पहले बहुत सारा एक्सरसाइज करता था। मैंने कम से कम करीबन 2.5 साल तो जिम करा था, और फिर भी अभी मैं जितना मेरा सिटिंग आवर्स बढ़ाया है, तो मेरा वेट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है। तो इसे घटाने के लिए मैं हर रोज़ थोड़ा एक्सरसाइज करूँगा आज से। मतलब करता हूँ, हर रोज़ ही करता हूँ, बट वेट बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एकदम मसल्स के लिए करता था। पुशअप मारता हूँ बस। और तो जो भी है, 1 घंटे। तो अभी मैंने एक CHSL का टेस्ट किया। उसके बाद अब मैं थोड़ा मैथ्स के कुछ सवाल करूँगा। उसके बाद इन्हें करके उसके बाद मैं सोने के लिए चले जाऊँगा। ऐसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस का 50 क्वेश्चंस तक कर दूँ एटलीस्ट। इसी के साथ आज का ये वाला लिस्ट ख़त्म, और ये है हमारा जो काम हुआ था। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।